Good morning. Today I am going to explain the technique of scientific management fatigue study. Fatigue, physical or mental, has an adverse effect on the worker health and efficiency. Fatigue study help in reducing fatigue among workers by suggesting suitable rest interval to recharge them. A person is bound to get tired when he is performing a job for a long period of time. Taylor suggested that the time period and frequency of rest intervals should not be decided by wish and experience of manager, but to give a scientific approach. फैटिग चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो, उसके वर्कर के हेल्थ और इफ़िशियंसी पर प्रभाव पड़ता है। फैटिग स्टडी वर्कर के फैटिग को रिड्यूस करने में मदद करता है। यह सूटेबल रेस्ट इंटरवल सजेस्ट करता है जिसमें वर्कर अपने आप को रिचार्ज कर सके। एक व्यक्ति जो लॉन्ग आवर तक काम करता है वो टायर्ड अवश्य होता है। टेलर का सजेशन था कि फैटिग द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल का डिसीजन मैनेजर के विश और एक्सपीरियंस पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसे डिसाइड करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच देना चाहिए। साइंटिफिक मेथड के आधार पर ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट आवर, नंबर ऑफ रेस्ट आवर और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट आवर को डिसाइड करना चाहिए। नाउ सी द मेथड स्टडी. Method study technique is of scientific management is conducted to find out one best method or way of performing the job which help in production cost minimum and use resources of organization maximum. Taylor pleaded that the method of production should not be decided by the rule of thumb method, but all the method must be tried in the organization, and the one which brings maximum benefit with minimum cost must be selected. मेथड स्टडी कंडक्ट करने का उद्देश्य होता है काम करने का एक सर्वोत्तम द बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करना जो प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमम रखे और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को अधिकतम यूज करे। टेलर ने वकालत किया था कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन का डिसीजन रूल ऑफ थंब के आधार पर नहीं, बल्कि इसके लिए सभी मेथड को ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना चाहिए और जो एक मेथड अधिकतम बेनिफिट लाता है, एक मेथड जो अधिकतम बेनिफिट देता है मिनिमम कॉस्ट पर, उसको सेलेक्ट करना चाहिए।